नमस्कार, स्वागत है सारे न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों के 45,000 कर्मचारी होंगे नियमित, सेल्समैन का बढ़ेगा मानदेय। मध्य प्रदेश की 4,500 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के 45,000 कर्मचारियों के सरकार नियमित करेगी। इन्हें सरकारी कर्मचारियों की तरह सुविधा भी मिलेगा। वेतन का आधा हिस्सा शासन द्वारा समितियों का अनुदान के रूप में दिया जाएगा। वहीं समितियों द्वारा संचालित उचित मूल्य की राशन दुकानों के सेल्समैन का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। एमपी में मामा का जलवा रहेगा बरकरार या कमलनाथ की होगी वापसी, ओपिनियन पोल के नतीजे ने चौंकाया। मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर के विधानसभा चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले महीने के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इसी के साथ सूबे में सियासी चहलकदमियां बढ़ गई है। अब एक ओपिनियन पोल सामने आया है। इसमें कांग्रेस की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वही सर्वे में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए एक अच्छी खबर है। मोदी का INDIA का पर बड़ा हमला, बोले घमंडिया गठबंधन सनातन को खत्म करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीना में जनसभा को संबोधित करते हुए INDIA गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह घमंडिया गठबंधन सनातन को तहस नहस करना चाहता है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों के गठबंधन को इंडिया की जगह इंडी कहकर पुकारा। साथ ही हर बार घमंडिया गठबंधन बोलने से भी नहीं चुके। उन्होंने कहा कि एक तरफ आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ्य दिखा रहा है। दुनिया के मंचों पर हमारा भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल हैं जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। उन्होंने मिलकर एक INDIA अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग घमंडी गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, इनके नेतृत्व पर भ्रम है। मुंबई में मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने घमंडिया गठबंधन जैसे काम करेगा। एमपी में उज्ज्वला और लाडली बहना परिवारों को 450 में मिलेगा गैस सिलेंडर, बिजली बिलों में भी बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने गुरुवार को घोषणा किया कि उनकी सरकार ने तय किया है कि लाडली बहना और उज्ज्वला वाले परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जिन गरीब परिवारों के बिजली के बड़े बिल आ रहे हैं उन्हें हमारी सरकार भरपाई, एक बार जब बिजली का बिल 0 आ जाएगा तब 100 रुपये प्रति महीने की दर से आप उसे भरते रहना। भोपाल समेत 36 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट, जाने अपने शहर का हाल। मध्य प्रदेश में मानसून का दौर जारी है। पिछले सप्ताह भर से भोपाल समेत कई जिलों में कभी तेज तो कभी हल्की बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो चला है। एमपी में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में एक बार फिर जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को बताया औद्योगिक विकास की नई गाथा लिखने वाला राज्य। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने गुरुवार को 50,000 करोड़ से अधिक लागत वाली योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के बीना शहर में मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं और राज्य की जनता को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमने मध्य प्रदेश को भय से मुक्ति दिलाई है, कानून व्यवस्था को स्थापित किया है। लोगों को ध्यान होगा कि कैसे कांग्रेस ने बुंदेलखंड में पानी के लिए तरसा रहा था। पीएम मोदी ने कहा कि आज की सरकार में हर घर सड़क, बिजली पहुंच रही है। आज बड़े बड़े निवेशक मध्य प्रदेश आना चाहते हैं, नई नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। अगले कुछ सालों में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयां छूने जा रहा है। सरकार आवासहीन बहनों को घर कराएंगी उपलब्ध। 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक भरे जाएंगे फॉर्म। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिवराज सरकार ने बहनों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। लाडली बहना योजना में 1250 रुपये प्रति माह, 450 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर के साथ सरकार आवासहीन बहनों को घर उपलब्ध कराएगी। सरकार ने लाडली बहना आवास योजना के दिशा निर्देश जारी किए हैं। एमपी में बीजेपी की फिर बन रही है सरकार, ओपिनियन पोल से कांग्रेस की होगी मायूसी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है। वहीं दोनों दलों ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। चुनावी बिगुल बजते ही अलग अलग एजेंसियों के ओपिनियन पोल आने लगे हैं। हाल ही में IANS पोल स्टेट के ओपिनियन पोल आए हैं। ओपिनियन पोल का अनुमान है कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 116 से 124 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखेगी। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को दिया 50,000 करोड़ का चुनावी तोहफा, जानिए 10 नई परियोजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी माहौल में मध्य प्रदेश में करोड़ रुपए की नई योजना का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के बीना की जनसभा में पीएम मोदी ने 50,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
उन्होंने बिना रिफाइनरी का पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्य में 10 नई औद्योगिक परियोजनाओं शुरू करने का ऐलान किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नया पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा बल्कि बीना के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। बीजेपी के लिए जितना बेहद जरूरी, पीएम की यात्राएं पर कर रही इशारा। 2013 से अब तक 34 दौरे कर चुके नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश को बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। 18 दिसंबर 2018 से 23 मार्च 2020 के अवधि को छोड़ दिया जाए तो राज्य में दिसंबर 2003 से अभी तक बीजेपी की मुख्यमंत्री है। 29 नवंबर 2005 से एमपी की कमान शिवराज सिंह के हाथों में है। लोकसभा चुनाव से पहले वैसे तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन एमपी में चुनाव जितना बीजेपी के लिए जितना जरूरी है वह पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इस राज्य में की गई यात्राएं दर्शाती है। क्या नवंबर में आने वाले हैं 15वीं किस्त किसान, जानिए ताज़ा अपडेट। देश में कई तरह की अलग अलग सरकारी योजनाएं चल रही है जिनका लाभ एक बड़ी संख्या में लोग ले भी रहे हैं। बीमा, आवास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन समेत कई तरह की ऐसी योजनाएं भी है जिनके पात्र लोगों को आर्थिक मदद भी दी जा सकती है। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को ले लीजिए। इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाया जाता है। योजना के अंतर्गत बीते दिनों पात्र किसानों को 14वीं किस्त का लाभ मिला, जिसके बाद आप सभी लाभार्थियों को 15वीं किस्त का इंतजार है। तो चलिए जानते हैं। राज्य सलाहकार पद के लिए आवेदन आमंत्रित 25 अक्टूबर से पहले करें अप्लाई। हेल्थ सेंटर में नौकरी का इंतजार कर रहे उच्च शिक्षित युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर आया है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने राज्य सलाहकार के 22 रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए एनएचएम ने निर्धारित योग्यता रखने वाले युवाओं को आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। नियुक्ति संविदा आधार पर ही की जाएगी। चुनाव में पोस्टरबाजी की कहानी। एमपी में कमलनाथ शिवराज के खिलाफ कौन लगा रहा है पोस्टर, पहले इनका कितना हुआ असर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की दस्तक के साथ ही पोस्टर प्रहार तेज हो गया है। राजधानी भोपाल की सड़कों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के खिलाफ विवादित पोस्टर दिखाई दिए हैं। पोस्टर में पूर्व मुख्यमंत्री के लिए करप्शन का हैवान जैसे शब्द लिखे गए हैं। कांग्रेस ने इसके पीछे भाजपा का हाथ बताते हुए भोपाल में एफआईआर कराई है। कमलनाथ के खिलाफ लगे पोस्टर के जवाब में कांग्रेस भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुड़ा विवादित पोस्टर भी ट्वीट किया है। मध्य प्रदेश में इससे पहले भी कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ इस तरह के कई विवादित पोस्टर लगाए जा चुके हैं। यह तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। विपक्ष की ले न डूबे सनातन विवाद। पीएम मोदी ने सेट कर दिया लोकसभा चुनाव का एजेंडा। पिछले दिनों जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म के मुद्दे पर विवादित टिप्पणी की थी, तभी अंदाजा हो गया था कि यह मुद्दा अब जल्दी थमने वाला नहीं है। पहले बीजेपी के नेताओं मंत्रियों ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्दे को उठाते हुए विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। एमपी चुनाव में पहले राज्य को 50,800 करोड़ की लागत देने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन को घमंडिया करार दिया और कहा कि वे सनातन संस्कारों और परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर आए हैं। पीएम मोदी इस भाषण के बाद साफ हो गया है कि भले ही सनातन पर टिप्पणी डीएमके के नेता ने की हो, लेकिन कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य दल भी इसमें अछूते नहीं रहे। एमपी में सनातन विवाद को उठाकर पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि अभी यह एक तरफ का ट्रेलर है और पूरी पिक्चर बाकी है, यानी कि बीजेपी आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर अगले साल लोकसभा चुनाव तक इसके भी गर्म ही रखने वाले हैं। वर्ल्ड कप 2023 के लिए 10 में से 7 टीमें ने किया स्क्वाड का ऐलान। पाकिस्तान, श्रीलंका समेत ये टीम बाकी। भारत में होने वाले आगामी वर्ल्ड कप 2023 में कुल 10 टीमें भाग ले रही है। इन सभी 10 टीमों में अभी तक 7 टीमें ने अपने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, मगर तीनों टीमों के स्क्वाड अभी तक सामने नहीं आए हैं। वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान न करने वाली सभी टीमें एशिया की हैं। इस लिस्ट में पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश का नाम शामिल है। बता दें, वर्ल्ड कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर से होने जा रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच गत चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया अपने अभियान का आगाज 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगी। वह इस टूर्नामेंट का हाई वोल्टेज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच 14 अक्टूबर को खेला जाएगा।